जिन माता पिता के यहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं और पैरों में बेड़ियां हैं। क्या मतलब है? जिसको भी आज तक भगवान मिले हैं वो विपत्ति में मिले हैं। बोले मिले हैं कि नहीं? विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को ही भगवान मिले हैं, क्योंकि भगवान से व्यक्ति विपत्ति में ही जुड़ सकता है। विपत्ति ना हो तो कोई भगवान से जुड़ेगा क्या? बोलो, जुड़ेगा? कोई नहीं जुड़ेगा। आदमी के जीवन में विपत्ति है तो वो निरंतर भगवान को याद करता है, क्योंकि उसका सहारा एकमात्र भगवान है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। विपत्तिग्रस्त व्यक्ति के पास जल्दी कोई जाता नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, विपत्ति ना हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो तो अपने बहुत बन जाते हैं। सब जगह उसका सम्मान भी होता है, सब जगह उसे बुलाया भी जाता है। लेकिन विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का एकमात्र सहारा ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय, और वो ईश्वर को ऐसे याद करता है, चलते फिरते उठते बैठते, हे प्रभु तू ही है जो कुछ, पर तेरे ही सहारे हूं प्रभु, मेरी लाज तेरे हाथ में है। कितनी बड़ी बात! भगवान गदगद हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा, जिसके जीवन में पहले विपत्ति होती है, बाद में अपार सुख उसे मिलता है। बोला मिलता है कि कोई भी देख लो, जो पहले विपत्ति में होगा बाद में बहुत सुख उसे मिलता है, क्योंकि उस विपत्ति में उसने भगवान को एकमात्र उसी का चिंतन किया है, उसी का मनन किया है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो विपत्ति, दूसरी बात कि हमारे और आपके जीवन में जब भी विपत्ति आती है तो विपत्ति देने वाले भगवान नहीं है। क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ने ये विपत्ति क्यों दी? नहीं, विपत्ति हमारे कर्मों का फल है। अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो ये हमारी करनी का फल है। भगवान तो उस विपत्ति में सहायक होते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि आप उस विपत्ति में सीधे खड़े रहे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो देखो, नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, और माँ गंगा के तट पर अवधूत शिरोमणि परम वीतरागी आत्माराम श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। वे राजर्षि परीक्षित जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, अनजाने में उनसे एक भूल हो गई थी, जिसके प्रायश्चित में उन्होंने समस्त राजपाट का परित्याग कर दिया। हम लोग एक दिन में हजारों गलती करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं करते। और धन्य है इस राजर्षि परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट थे। एक भूल इनसे हो गई थी और उसके प्रायश्चित में इन्होंने राजपाट त्याग दिया, एक क्षण लगाया और गंगा के तट पर आ गए हैं। ए बच्चों, वहां ऊपर मत रहो, नीचे आओ। चलो ऊपर मत रहो, नीचे आओ। समझ रहे हैं? और अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। अभी तक पानी नहीं पिया उन्होंने। आज उनको 5वां दिन है। यहाँ पे तो 6वां दिन है हमारे यहाँ। पहले दिन तो वैसे 8वें दिन संपन्न करते हैं, लेकिन राजा परीक्षित को आज 5वां दिन है।
और अन्न और जल अभी तक कुछ नहीं लिया है। आंखों से अविरल अश्रु बह रहे हैं, शरीर रोमांच हो रहा है और वाणी गदगद हो रही है। भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा जी को जलपान तो कर लो। बोले, गुरुदेव इस कथा से मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। सचमुच भगवान की कथा ही ऐसी। आप बताओ वो कौन सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को न प्यास लगती है और न भूख लगती है, और आंखों से आंसू बहते हैं, शरीर रोमांच होता है। बोलो, जब आप अपनों की चर्चा सुनते हैं तब ऐसी स्थिति होती है। बोलो, होती है कि नहीं? जैसे कोई माँ अपने बेटे की चर्चा सुन रही है और बेटा माँ से अलग है, बाहर हॉस्टल में पढ़ता है। ध्यान से सुन लो, ध्यान कर दो मत। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये मत देखो, बीच में बातें मत करो, बिल्कुल शांत रहो। कथा का नियम है। और थोड़ा रास्ता छोड़ के बैठो, बीच रास्ते में थोड़ा और रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो उनको पैर लगेगा। देखो, कोई बालक हॉस्टल में पढ़ता है, वहां का नियम है 1 साल से पहले घर नहीं जा सकता, या 5 साल से पहले घर नहीं जा सकता। और छोटी अवस्था में आपने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, दूर अपने से दूर डाल दिया, और उस बच्चे के साथ में रहने वाला, साथ में पढ़ने वाला बालक अपने घर आया और उसने कहा था कि मेरी माँ के पास भी जाना। तो वो उसका साथी घर आया तो उसके घर भी चले गया। जब उसके घर गया तो उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। अब पूछने लगी कि मेरा बेटा कैसे है। तो वो सुना रहा है चर्चा कि आपका बेटा ठीक है, उसने मुझे कहा कि मेरी माँ से मिलना, और माँ रो रही है, माँ की आंखों से आंसू बह रहे। बोला, ऐसे होगा कि नहीं? क्योंकि बेटा माँ से अलग है। तो वो माँ जब अपने बेटे की चर्चा सुनती है तो उस समय वो रोती है। और क्या कह रहा था, और एक ही बात को 1000 बार पूछती है, और ये इच्छा करती कि ये बार बार सुनाए। उस समय वो तृप्त नहीं होती उसकी चर्चा से, न उसको भूख लगेगी और न प्यास लगेगी। बोला, ऐसे होता है कि नहीं? उस समय उसको न भूख लगती है न प्यास लगती है, आंखों से आंसू बहते हैं। और क्या कह रहा था, कैसे है, दिखने में कैसे लग रहा है, ज्यादा कमजोर तो नहीं है। मतलब रास्ते में मत बैठो, इधर रास्ते में कोई ना बैठे, वहां जगह छोड़ो। समझ रहे कि नहीं? आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं होता ना, बड़ा दिक्कत पड़ जाती है। जो भी लोग आते हैं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ बीच में बातें कोई भी ना करो। पर ऐसे होता है, वैसे तो आगे केवल कथा के शुरू में आओ, बाकी सबसे बाद में आना आगे, बीच में आगे कोई ना, इससे व्यवधान होता है। सब लोग उन्हीं पे देखते हैं। कथा एकाग्रता का विषय है, कोई वाणी का विषय नहीं है। कथा में एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो अब जो भी लोग आए हैं उनको वहीं बिठा देना, भाई कोई एक पीछे, उनको बोलना आखिरी में आ गया, ठीक है, समझा देना इनको, वहीं बैठना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बैठ करके अपनी जगह पे प्रणाम कर लो और वहीं आखिरी में फिर आ जाना आगे। तो ध्यान से सुन लो आप लोग।
तो ठीक वैसे ही राजा परीक्षित भी किसकी चर्चा सुन रहे हैं? बोलो, अपने इष्ट की, भगवान की, जिस भगवान ने मां के गर्भ में उनकी रक्षा की। उनकी चर्चा सुन रहे हैं और उनकी चर्चा सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। कैसे तृप्त होंगे? बोलो ना। जिस दयालु प्रभु ने मां के गर्भ में उनकी रक्षा की, आज उनको 5वां दिन है, अन्न और जल अभी तक कुछ नहीं लिया है। और कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि वे भगवान कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए हैं। वे देवकी और वसुदेव हाथों में तो हथकड़ियां लगी थी, पैरों में भेड़ियां थी, लेकिन जब भगवान आए हैं तो वो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की भेड़ियां खुल गई। बड़े भाव से भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कोई छोटे बालक ऐसे नहीं बने हुए, अद्भुत बालक थे। अद्भुत इसलिए थे कि 4 हाथ थे उनके, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में और पीतांबर पहने हुए थे। कितना कष्ट होगा उस माँ को। उस माँ से पूछिए जरा, जिसके 6 बेटियों को गोदी से छीन के मार दिया गया। बोलो, एक माँ से पूछिए, माँ की गोदी से बच्चे को छीन करके उसके सामने मार दिया जाए, क्या इससे बड़ा कोई कष्ट है? बोलो, एक माँ बता सकती, क्या इससे बड़ा भी कोई कष्ट है? अब वो कौन सी माँ है? भगवान की माँ है, सामान्य माँ नहीं। तो हमारे और आपके जीवन में अगर विपत्ति आती है तो कौन सी बड़ी बात है? भगवान की मां और माता पिता और इतनी भयानक विपत्ति, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। तो भगवान ने कहा था, बहुत स्तुति किया, बोले अगर आपको भय है तो मुझे गोकुल में छोड़िए। महानंद यशोदा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। तो कल आपने देखा भगवान को, वसुदेव भगवान को गोकुल ले गए थे। वहां से कन्या को लेकर के जब आए हैं तो जैसे ही कन्या को लेके पहुंचे तो दोबारा हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लग गई। कन्या का रुदन सुना तो द्वारपाल अब तक सो रहे थे। भगवान के प्रकट होते ही वो सब सो गए। जैसे ही वो कन्या आई, उसका रुदन सुना, सब उठ गए, दौड़ दौड़ करके गए और कंस को सूचना दी कि देवकी का 8वां गर्भ, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। तो कंस लड़खड़ाते हुए आया, बड़ी तेजी से आया और देवकी के गोदी से उस कन्या को छीन लिया। वो चिल्लाई, भैया ये तो कन्या है, इसको मत मारो। उसने एक न सुनी और जैसे पृथ्वी पर पटकना चाहता है वो हाथ से निकल गई और आकाश में अष्टभुजा के रूप में, बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। बोले अरे दुष्ट, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। वही विंध्याचल पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में है पराम्बा पराशक्ति। तो कंस ने कहा काल जन्म ले चुका है। ये देवता भी झूठ बोलते हैं। अपनी बहन को, देवकी और वसुदेव को मुक्त किया और उनसे क्षमा याचना मांगी कि मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, बहन मुझे क्षमा कर दे। और इधर पूतना आदि असुरों को भेजा है। 10 दिन के भीतर जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनको मार दो पूरे ब्रजमंडल में। तो पूतना आदि असुर सब गए हैं। इधर हम लोग पहुंचते हैं गोकुल में, वहां क्या हो रहा है देख लें। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद के आत्मज उत्पन्न होने पर, आत्मज कहते हैं आत्मा वै जायते पुत्रः, पुत्र पिता का प्रतिरूप होता है। लेकिन ये आत्मज नंद के नहीं, किसके हैं? वसुदेव के। और सुखदेव ऐसे कह रहे हैं कि नंद के आत्मज उत्पन्न होने पर। क्या सुखदेव जी को पता नहीं कि ये आत्मज वसुदेव के हैं? सत्य तो ये है कि नंद के भीतर जो आनंद था वही मान लो पुत्र के रूप में बाहर आ गया हो। नंद कहते हैं जो सबको आनंदित करते हैं। नंद ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज हैं, और वे सबको आनंदित करते हैं। और यशोदा का मतलब है जो सबको यश देते हैं। काम अपने आप और यश दूसरे को, वही है यशोदा। माताओं, धन्य है वे माताएं जो काम अपने आप करें और जब यश मिलने की बारी हो, ना मैं नहीं कर, सब जो नहीं करे, सब जो। कितनी बड़ी बात है। वो लोग कोई सामान्य नहीं होते, याद रखना। और कुछ लोग तो दिनों रात अरे मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो काम तो अपने आप चुपचाप कर देते हैं और श्रेय दूसरे को दिलाते हैं। बोले नहीं, सब इन्होंने किया, कोई बहुत पहुंचे हुए। तो नंद और यशोदा दोनों ऐसे ही। नंद जी दूसरे को प्रसन्न रखना चाहते हैं क्योंकि ब्रजराज है और राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को, जो उनके आश्रित हैं, उनको सुख पहुंचाए। अपने आप कष्ट झेले और दूसरे को सुख पहुंचाए। महान तो वो है ना, ऐसे नहीं हम सुखी रहे दूसरे कष्ट में रहे। तो नंद बाबा जी उस समय वेदिक के ब्राह्मणों को बुलाया और उनको खूब दान दिया, उनसे स्वस्ति वाचन करवाया, मंगल मंत्रों का पाठ किया उन्होंने। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घुंसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः। और आशीर्वाद दिया, दीर्घायुस्त ओखधि खनिता जस्मे चतवा खनाम्यहम्मा अतो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलिशा विरूहतात। देखो ब्राह्मण भगवान को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बोले दीर्घायु। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं, ब्रह्मण्य देव हैं वो। और उन ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया है। एक एक ब्राह्मण को 7-7 तिल के पर्वत और उनके अंदर अमूल्य रत्न भर करके दान दिए हैं। और वहां गाय और बछड़ों को खूब सजाया गया है। देखो भगवान मथुरा से कहां गए हैं? बोलो गोकुल गए। गोकुल शब्द का अर्थ क्या है? गायों का समूह। गोकुल मतलब कुल कहते हैं समूह को, जहां गायों का समूह। जिस नंद के यहाँ भगवान गए हैं उनके यहाँ 9 लाख गाय हैं। कितने?
9 लाख। क्योंकि भगवान इस धरती पर गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए हैं। केवल आप कहेंगे कि गाय और ब्राह्मण की, औरों की रक्षा के लिए नहीं आए। ये दोनों बच गए तो सब बच गए। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो बच गया और गाय बच गई, क्योंकि धर्म के मूल है ना, ये सनातन की मूल है। ये बच गए तो सब बच गए। कलयुग का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान मथुरा से गोकुल गए हैं और गोकुल में जाकर के तो नंद बाबा ने, सब ब्रजवासियों ने गायों को, बछड़ों को सजाया है। बढ़िया। गावो वृषावत्सरा हरिद्रा तैलरूषिषः। बढ़िया सिंगों पर तेल लगाया, हल्दी लगाया, बड़ा चित्रकारी की उनकी पीठों पर। दिव्य वस्त्र उड़ाए हैं उनके, विचित्र धातु वरहस्त्र वस्त्र कांचन मालिनः, और सोने की मालाएं भी पहनाई। वस्त्र कांचन मालिनः, क्या बात है, खूब सजाया है। और नंद बाबा ने अपने सारे भंडार खोल दिए, सब खूब लुटाया है लोगों को। और सब ब्रजवासी बढ़िया सज धज करके तैयार हुए हैं। दिव्य वस्त्र पहने सब, बढ़िया श्रृंगार किया सबने। सजना है तो भगवान के लिए सजना। जब भगवान का कोई पर्व आए ना, खूब सजना। और सुबह सुबह ये कि आज मेरे प्रभु का प्राकट्य दिवस है, आज जन्माष्टमी है, आज राम नवमी है, आज दुर्गाष्टमी है, आज मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं, इसलिए खूब सजना। मतलब वो श्रृंगार भगवान के लिए करें। जब आपके यहाँ कोई विशेष उत्सव होता है तो आप खूब सजते हैं कि नहीं, बताओ? नहीं? बेटे का विवाह हो तो खूब सजेंगे, या बेटे का या बेटी का विवाह हो, या कोई भी उत्सव होता है, तो इससे बड़ा उत्सव क्या है कि हमारे यहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान को अपने जीवन में महत्व दीजिए। आप भगवान को जितना महत्व देंगे तो भगवान आपको भी महत्व देगा। महत्व देने योग्य तो केवल भगवान है और कोई। भगवान की एक विशेषता है, आप अपने जीवन में अगर उसको महत्व देते हैं तो फिर वो कभी भूलेगा नहीं, सतत आपका ध्यान रखेगा, उसकी दृष्टि आप पर ही होगी। और ये संसार वाले लोग ऐसे हैं कि इनको आप खूब प्रसन्न रखना चाहेंगे तो 2 दिन तक तो ये प्रसन्न रहेंगे, और कोई बात कुछ हो गई तो बस हो गए, दुश्मन बन जाएंगे। ये कभी आज तक दुनिया वाले कभी प्रसन्न हुए क्या? इनको कोई प्रसन्न कर पाया? अच्छा बताओ। दुनिया वालों को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया, इसलिए इनको प्रसन्न करने की चेष्टा भी मत करना। आप अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करना कि ईश्वर मेरे से नाराज न हो, मेरे से कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए कि मेरा भगवान रूठ जाए। इसलिए हे प्रभु नहीं। अब भगवान कब रूठता है सुन लो। ईश्वर कब रुष्ट होता है? जब हम किसी दुख को, किसी व्यक्ति को अकारण दुख देते हैं, अकारण किसी का बुरा करते हैं, तो ईश्वर रूठ जाता है। क्योंकि सब में ईश्वर है, सभी में परमात्मा है। जो ये दृष्टि रखता है उसको तो ईश्वर हमेशा मिले हुए हैं, उसको सब जगह भगवान नजर आता है। उसको वो मंदिर न भी जाए तो भी कल्याण है, वो तीर्थ न भी जाए तो भी उसका दर्शन जिसने कर लिया वो तीर्थ यात्रा हो गई। ऐसे व्यक्ति का जो दर्शन करता है, जो सब में भगवान देखता है, उसके दर्शन मात्र से तीर्थ दर्शन का फल मिलता है। बोले मिलेगा कि नहीं? अच्छा बताओ। जो व्यक्ति ऐसा हो कि किसी से द्वेष नहीं करता है, सब में प्रभु का दर्शन करता है, उसी का नाम है भक्त।
उसका नाम क्या है? भक्त उसी को तो कहते हैं, और किसको बोलते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। जो माताओं में जगत जननी माँ सीता का दर्शन कर रहा है कि ये मेरी जगत जननी माँ सीता है, पुरुषों में ये मेरे आराध्य श्री राम है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, उसका जो दर्शन करता है उसको सब तीर्थ दर्शन का फल मिल गया। वो पवित्र आत्मा है, वो दिव्यात्मा है। इसलिए हमें ये चेष्टा नहीं करनी कि हम इसको प्रसन्न रखें। ना 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 ना, किसी को आप प्रसन्न रख नहीं सकते। राम नहीं प्रसन्न रख सके तो हम क्या रखेंगे? बोलो राम। सबको प्रसन्न तो राम भी नहीं रख सकते, हम कैसे रखेंगे? इसलिए भगवान को प्रसन्न रखिए। ईश्वर प्रसन्न हो तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो देखिए बढ़िया सज धज के तैयार हुए हैं सब ब्रजवासी, दिव्य वस्त्र पहने हैं, दिव्य आभूषण पहने हैं उन्होंने, और आपस में होली खेली है उन्होंने। अति प्रसन्नता में होली खेली जाती है, पर वहां रंगों की होली नहीं खेली। वैसे भी ये फाल्गुन का महीना है, नहीं? मथुरा वृंदावन की तरफ जाओगे वहां तो 1 महीने से ही शुरू हो जाता है, पूरे फाल्गुन में। और वैसे भी आजकल तो होली चल ही रही है। तो देखिए इन्होंने होली खेली है। कैसी होली खेली है? रंगों की नहीं, दूध घी और माखन की होली खेली है। गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो बिलिपन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। होली कैसे खेली? बोले दधि क्षीर घृताम्बुभिः, दही की बाल्टी भरी एक दूसरे पर उड़ेली दी। ऐसे बाल्टी, दूध की बाल्टी भरी उड़ेल दिया। माखन के गोले बनाए एक दूसरे पर मार रहे हैं ऐसे, और लीप रहे हैं। आसिंचन्तो बिलिपन्तो, माने लीप रहे हैं एक दूसरे को माखन से, होली खेल रहे। और चिक्षिपुः, ऐसे करके मार रहे हैं। वाह! आनंद। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासः कंठाभरण भूषिता। दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने, सब ब्रजवासियों ने। और उत्सव चल रहा सब। आज नंद भवन जो है ऐसे लग रहा है क्षीर सागर हो, क्योंकि जहां बाल्टी भर भर के दूध उड़ेला गया है, दही, दूध दही माखन, तो दूध दही माखन का जो कीचड़ था वो घुटनों के ऊपर चले गया। इतना ज्यादा कीचड़ हो गया। और क्या लग रहा है वो? क्षीर सागर। क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर होता है ना जब भगवान शयन करते हैं, क्योंकि वहां क्षीर सागर के स्वामी आए हैं, बालक बन के आए ना, तो नंद का भवन ही क्षीर सागर लगने लगा। और वहां सब नाच गान कर रहे हैं, सुध बुध खोए बैठे हैं और नृत्य चल रहा है।
आनंद में झूम रहे हैं सब लोग। थोड़ी देर के लिए हम भी पहुंच जाते हैं नंद भवन। बधाई दे रहे हैं सब लोग नंद बाबा को, यशोदा मैया को, मैया बधाई हो बधाई, सब बधाई दे रहे हैं और वहां सब सुध बुध खोए बैठे हैं। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब मिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। झूठ के झूठ नंद घर आवे, उठ के जुट नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद आनंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुख सुत ऐसा जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधारे। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ब्रह्मा
ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधारे। धर्मपालन को रूप सबहि मिल मंगल गायो है। ओ धर्मपालन को रूप सबहि मिली मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। सब ही देने लगे हैं बधाई। सब ही देने लगे हैं बधाई। आज बधाई बाजे नंद भवन में। आज बधाई बाजे नंद भवन में। आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में बाजे। जय हो। आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। नंद यशोदा भाग्य बधाई। नंद यशोदा भाग्य बधाई। सब ही देने लगे बधाई। सब ही देने लगे हैं बधाई। शारद शेष सकही नहीं गाई। शारद शेष सकही नहीं गाई। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है। ओ ऐसो अद्भुत सुख काहू न जायो है। ब्रज में जय जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में अरे जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है। नंद लाल ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो